बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैरेड कुशनर ने दावा किया है कि तमाम 22 अरब रियासतें इसराइल को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मतलब ये कि अरबों की सारी डील फाइनल हो चुकी है कि वो इसराइल को तस्लीम करेंगे, और वो इसराइल जो कि खुलकर कारोबार और सरमायाकारी नहीं कर पा रहा था, इनकी फ़्लाइट्स दुनिया में आज़ादाना तौर पर नहीं आ जा रही थी। अरबों की डील की वजह से वो खुलकर पूरी दुनिया के सामने आएंगे, पूरी दुनिया में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे और दुनिया की ताकतवर तरीन और असर व रसूख वाली बाज़ाब्ता रियासत का जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो पूरा करने जा रहे हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अबू ज़बी के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन नहयान ने पहली दफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर बयान दिया है कि उन्होंने फ़लस्तीन की कीमत पर इसराइल से मुआहदा नहीं किया है। इसराइल को तस्लीम कर लेने के बाद से ही मुस्लिम दुनिया में काफ़ी गम व गुस्से का इजहार किया था। देखें, यूएई के इसराइल को तस्लीम करने के बाद से ही इसराइल अपना कारोबार लेकर अरब दुनिया में दाखिल होंगे। जिसका ख्वाब वो सालों से देख रहे थे वो पूरा करने जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये अमन डील अरब दुनिया की बर्बादी और ग्रेटर इसराइल की बुनियाद बनेगी। हालांकि यूएई ने अपने मफाद देकर ये फ़ैसला किया था। जाहिर सी बात है, इसराइल के अपने बहुत से मफाद ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ इसराइल ने फ़लस्तीनी सरज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़े के अमल को सिर्फ मुअत्तल करने की हामी भरी है और इस मुआहदे के तहत मगरबी किनारे में आबादकारी से मुस्तकिल दस्तबरदार न होने का ऐलान किया है। इसके अलावा यूएई की डील हो रही थी अमेरिका के साथ F-35 के लिए, जो इसराइल ने अमेरिका पर प्रेशर डालकर ये डील भी कैंसिल करवा दी ताकि अरब दुनिया जंग या हमले की सूरत में अरबों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ना हो जो इसराइल को टफ टाइम दे सके। दूसरी तरफ माइक पोम्पियो ने चीन को धमकी दी है कि ईरान के साथ वो जदीद असले की कोई डील साइन ना करे, वरना चीन को मज़ीद नई पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इसराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से ईरान भी एक है और इसराइल कभी भी ये नहीं चाहता कि ईरान के पास कोई जदीद फाइटिंग टेक्नोलॉजी आ जाए जो इसराइल को आने वाले दिनों में परेशान कर सके। यूएई डील, फिर F-35 का मामला, ईरान को अमेरिका से धमकी दिलवाना, इन सब का मुआवजा करें तो साफ पता चलता है कि ग्रेटर इसराइल की राह हमवार की जा रही है और इसके लिए सबसे पहले इसराइल शाम से आगाज़ कर रहा है। अभी ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने शाम पर बमबारी की है जिसमें ईरान नवाज मलेशिया के 7 अहलकार मारे गए हैं और ये दावा किया है बरतानवी मॉनिटरिंग ग्रुप सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने। अगर इसराइल कामयाब हो जाता है तमाम अरब रियासतों को तस्लीम करवाने में और ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, तो याद रखें कि अरब जो सरमायाकारी के लालच में अंधे हुए जा रहे हैं, ना इनकी फ़्लाइट्स उड़ पाएंगी, ना इनके पास डॉलर होंगे, ना अमन होगा। इतनी बदअमनी और तबाही होने जा रही है अरब दुनिया के अंदर जिसका वो सोच भी नहीं सकते। और फिर ये लोग शाम की तबाही की मिसाल देने की बजाय अरबों की तबाही की मिसाल दिया करेंगे। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जमहूरियत लेके आएंगे, फिर इसको बढ़ावा देंगे, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें बनाएंगे और शाही ख़ानदान को ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि इन ह्यूमन राइट्स तंजीमों की डोरें वो अपने हाथ में रखेंगे, इनको फ़ंड देंगे और फिर वो शाही ख़ानदान को ब्लैकमेल करते हुए ये कहेंगे कि वो जब चाहे उनकी हुकूमत गिरा सकते हैं, वो इनके फ़लाँ काम करें। और जब इनको बिल्कुल निचोड़ लिया जाएगा और वो किसी काम के नहीं रहेंगे तो फिर सद्दाम हुसैन और कज़ाफ़ी की तरह इनका चैप्टर क्लोज़ कर दिया जाएगा और फिर इनका कोई मददगार नहीं होगा। अगर अरबों ने अपने पुराने दोस्तों को छोड़ा तो याद रखें ये बहुत जल्द अंजाम की तरफ जाएंगे। लिहाजा अरबों को चाहिए कि अपने पुराने दोस्तों को हरगिज़ नाराज़ ना करें और ना इनसे लाताल्लुकी का इजहार करें। इसी सूरत इसराइल कोई बड़ा खेल खेलने से बाज रहेगा।